चौहान के संबोधन में आपको सीधे लिए चलते हैं। आएंगे, चिंता मत करना, पैसे की जुगाड़ में लगा हूं, क्योंकि पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है। मेरी बहन थी 1,32,00,000 है। दुनिया में कौन ऐसा भाई होगा जिसकी 1,32,00,000 बहन है? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। अरे तो भी कहीं कह रही है बहने कि हम तो रह गए भैया। हमने कहा तुम रह काहे गए? कह रहे हमने सोची वैसे वैसे कह रहे पैसा थोड़ी दे है, तो हमने भरो ही नहीं था। तो ऐसी बहनों से भी जाके कह देना कि चुनाव के बाद सरकार बनने दो, पोर्टल खोल के उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, कई बेटियां आई मेरे पास और मुझसे कहने लगी मम्मा हमें जल्दी शादी नहीं करने, हमें तो पढ़ने। तो बोले ना 21 साल की शर्त काहे लगा दी तुमने कि शादी हो गई कोई में है? तो मैंने अब तय कर लिया कि शादी जिनकी नहीं हुई और 21 साल की उम्र हो गई, ऐसी बेटियों के खाते में भी पैसा दिया जाएगा। और 1250 से बढ़ा के जैसे ही पैसे का इंतजाम होता है 1500, 1500 से 1750, 1750 से घरे कह दियो भैया जाके, 1750 से 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने मिले? 3000 मिलेंगे। देखो ये दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ वो मामा ने किया, भैया ने किया, कहीं नहीं हुआ। इतनी बड़ी योजना बताओ कभी सुनी थी क्या? और ये न्याय है भाई। देखो स्त्री जाति का भी तो हक है भाई दुनिया में, है कि नहीं? आप बताओ। दुर्गा सप्तशती में कहा है देवताओं ने देवियों की पूजा करते हुए कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो सब देवी की मूर्तियां हैं, देवी की मूर्तियां। ये दुर्गा सप्तशती में कहा। इसलिए तो हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो। तो ये उनका हक और अधिकार उनको दे रहे हैं। अच्छा बताओ मेरी बहनों, जब से पैसा मिल रहा है तब से जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? अच्छा मैंने पूछा क्या क्या खुशी आई है? बोले भैया आजकल सास बड़े प्रेम से बोलती है, और कुछ तो कहना कि हमारे पतिदेव भी आजकल बड़े प्यार से बोलते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो। देखो ये इनकी जिंदगी बदलने का अभियान है, जिंदगी बदलने का अभियान। और आप कल्पना करो जब एक बहन के खाते में 3000 आएंगे तो 12 या 36,000। बताओ जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मेरे भाइयों और बहनों, बहनों को अगर दे रहे हैं 1250 तो 1000 अपने भी तो आ रहे हैं यार। किसानों के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 6000 पीएम साहब दे रहे हैं, 6000 सीएम दे रहे हैं। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। और इतने ही थोड़ी रहे यार, आनंद हो जा रहा है, धैर्य पर आएंगे। अरे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में एक विचार आया। जब फालतू की चीजें इधर उधर की देने के बजाय अगर सीधे खाते में पैसा दिया जाए तो कैसा रहेगा? मेरी बात समझ गए कि नहीं सब? बोले जहां में सब्सिडी दे रहे हैं, वहां में सब्सिडी दे रहे हैं, कहीं की मिल रही है कहीं की नहीं मिल रही है। अरे सीधे पैसे ही दे दो यार, अब उनको जो करना होगा ले लेंगे। ठीक बात है कि नहीं? अब ये जिंदगी बदलना है। कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। मेरे किसान भाइयों, हमारा संकल्प है आपके खेतों में पानी लाना छोड़ूंगा नहीं। मैं जिद है, संकल्प है। मैं प्रधानमंत्री जी को और वीरेंद्र कुमार जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। कैन और बेतवा योजना अपनी मंजूर हो गई। अपनी 20 लाख हेक्टेयर पर पानी है, 20 लाख हेक्टेयर। बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया क्या? कांग्रेस में पानी नहीं बचाओ तो जनता कहां से पानी दे भैया? उम्मीदवार तो बाहर से ले लेके आ रहे। कमलनाथ कह रहे थे
हमारा क्या दोष था, हमने क्या पाप किया था कि हमारी सरकार गिरा दी। भैया तुम्हारे दोस्त सुन लो, तुम्हारा पाप सुन लो। पाप नंबर 1, कमलनाथ, तुमने संबल योजना गरीब बहनों की और भाइयों की बंद कर दी थी। मैंने योजना बनाई, कमलनाथ ने बंद कर दी, क्योंकि मैं एक्सीडेंट में मौत पे देता था 2 लाख 4 लाख, सामान्य मौत पे 2 लाख और अंतिम संस्कार के 5,000 देता था। कमलनाथ तुमने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 रुपया छीन लिए। बताओ ये पाप है कि नहीं? पाप नंबर 2, तुमने मेरी बेटियों की शादी, कन्या विवाह योजना, कन्यादान योजना, शादियां तो हुई लेकिन कन्याओं को पैसा ही नहीं दिया। बताओ ये पाप है कि नहीं? तीसरा पाप कमलनाथ, मेरी बहनों, गरीब बहनों के लिए हमने तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि ठीक से आराम कर ले, लड़ुआ बड़ुआ भी गरीब बहना के घर बन जाए। तो कमलनाथ ने मेरी बहनों के लड़ुआ भी बंद कर दिए। ये तीसरा पाप। चौथा पाप कमलनाथ, तुमने मैं भांजे भांजियों को अच्छा नंबर लाते थे तो लैपटॉप देता था, लैपटॉप, कंप्यूटर। मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छुड़ा लिए कमलनाथ सरकार बनते ही। और बड़ी खबर आ रही है, जहां सिवनी में बस ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक